ये शहर सपनों और ख्वाहिशों का भूल भुलैया था। इसकी धड़कन में हजारों जिंदगियों की कहानी गूंजती थी। हर गली, हर नुक्कड़ पर एक कहानी छुपी थी जो हवा में फुसफुसाती थी। कुछ कहानियां खुशी और हंसी की थीं, तो कुछ गम और जुदाई की। ये शहर ऊंची इमारतों और भीड़ भरी सड़कों वाला, राजों का खामोश रखवाला था। यहां किस्मतें आपस में टकराती थीं। ठेले वालों के यहां से मसालों की खुशबू आती, जो सड़कों पर गिरी बारिश की मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू में घुल जाती। गाड़ियों के हॉर्न और दूर से आती म्यूजिक की आवाजें हवा में गूंजती रहती। इस शोरगुल के बीच एक अजीब सी खामोशी थी जो उम्मीद और एक नई शुरुआत का वादा करती थी। ये शहर आपको अपनी ओर खींचता था, अपने रंगों में रंग लेता था। ये आपको यकीन दिलाता था कि कुछ भी मुमकिन है। यहीं कहीं कबीर रहता था, एक जवान लड़का जिसका दिल सपनों से भरा था और जिसे अपनी प्यार की कहानी की तलाश थी। कबीर एक सपने देखने वाला लड़का था। वो अपना ज्यादातर समय सोचने में, अनजान लोगों के स्केच बनाने में और अपने मन में कहानियां बुनने में गुजारता था। उसे सामान्य चीजों में भी खूबसूरती नजर आती थी, रोज की जिंदगी में भी जादू दिखाई देता था। वो प्यार की ताकत पर यकीन रखता था, उसकी चोट को भरने और जिंदगी बदल देने की ताकत पर। हर शाम कबीर अपनी खिड़की के पास बैठता और देखता कि कैसे सूर्यास्त के समय आसमान रंग बिरंगा हो जाता था। वो अपने पास एक लड़की को इमेजिन करता था जिसकी हंसी उसके लिए संगीत की तरह होती थी। काश मुझे भी कोई ऐसा मिले जिससे मेरा दिल का रिश्ता बन जाए, एक ऐसा प्यार जो सिर्फ शब्दों से ज्यादा गहरा हो। मैं एक ऐसी लड़की से मिलने का सपना देखता हूं जो मेरी रूह की जुबान समझ सके। कबीर का दिल बहुत नाजुक था। वो हर चीज को दिल से महसूस करता था। उसकी संवेदनशीलता उसे खास बनाती थी, लेकिन उसे कमजोर भी। उसे पहले भी चोट लगी थी, उसका विश्वास टूटा था। फिर भी उसने प्यार की उम्मीद नहीं छोड़ी थी। वो मानता था कि कहीं ना कहीं उसकी ही तरह कोई उसका इंतजार कर रहा है। उसे ढूंढना था। अलीशा एक रहस्य थी। वो शहर में ऐसे घूमती थी जैसे कोई फुसफुसाहट। उसकी मौजूदगी मन को मोह लेने वाली और रहस्यमयी थी। उसकी खूबसूरती लाजवाब थी, लंबे काले बाल और आंखें जिनमें अनगिनत आंसू छिपे थे। लेकिन उसके हसीन चेहरे के पीछे दुख का साया था, एक दर्द जो उसके हर कदम पर साथ था। वो अकेली रहती थी, अक्सर शांत कैफे में किताब पढ़ती या पार्क में अकेले टहलती दिखाई देती थी। लोग उसकी खूबसूरती की तरफ खींचे चले आते थे, लेकिन उसकी उदासी उन्हें दूर ही रखती थी। वो उसका गम तो देखते थे, लेकिन उसके पीछे की वजह नहीं समझ पाते थे। उन्हें उसकी आंखों के आंसुओं की कहानी नहीं पता थी। मैंने अपने दिल के चारों तरफ दीवारें खड़ी कर ली हैं ताकि उसे और ज्यादा चोट न पहुंच सके। मैंने प्यार किया है और खोया है, और उस दर्द ने मेरी रूह पर एक गहरा जख्म छोड़ दिया है। मुझे यकीन नहीं होता कि मैं फिर कभी प्यार कर पाऊंगी, किसी पर इतना भरोसा कर पाऊंगी कि उसे अपने दिल में जगह दे सकूं। उसने खुद को अकेलेपन की जिंदगी जीने के लिए तैयार कर लिया था। उसका दिल एक नाजुक पंछी की तरह था जिसके पंख कतर दिए गए थे। एक बारिश वाली दोपहर उनकी राहें आपस में टकरा गईं। कबीर अपने मनपसंद कैफे में बैठा स्केच बना रहा था। कॉफी और पुरानी किताबों की महक से हवा महक रही थी। उसने अपनी स्केचबुक से नजरें उठाई और उसे देखा। अलीशा, वो खिड़की के पास खड़ी थी। उसकी नजरें बारिश से भीगी सड़कों पर टिकी हुई थीं। ऐसा लगा जैसे समय ठहर गया हो। कैफे गायब हो गया। शोर और हंगामा एक गहरी खामोशी में बदल गया। कबीर सिर्फ उसे देखे जा रहा था। उसकी खूबसूरती मन को मोह लेने वाली और रहस्यमयी थी। वो उसके दुख पर मोहित हो गया, उन अनकही कहानियों पर जो उसकी आंखों में झांक रही थीं। वो उसे जानना चाहता था। वो उस दर्द को समझना चाहता था जिसे वो ढो रही थी, उन राजों को जो उसकी रहस्यमयी नजरों के पीछे छिपे थे। उसने अपनी स्केचबुक नीचे रख दी। उसका दिल जोर से धड़क रहा था और वो उसकी टेबल की तरफ बढ़ गया। एक्सक्यूज मी, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? कबीर और अलीशा नियमित रूप से मिलने लगे। उनकी बातचीत गहरी और सार्थक होती थी। एक दिन अलीशा ने अपने बीते हुए कल का एक हिस्सा उससे साझा करने का फैसला किया। मैंने ये बात पहले कभी किसी को नहीं बताई, लेकिन मुझे लगता है कि मैं तुम पर भरोसा कर सकती हूँ कबीर। तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो अलीशा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। एक था जिसे मैं बहुत प्यार करती थी। हमारे सपने थे, भविष्य के लिए योजनाएं थीं, लेकिन सब कुछ बिखर गया। उस नुकसान का दर्द आज भी मुझे सताता है। जब अलीशा बोल रही थी तो कबीर गौर से सुन रहा था। उसका दिल उसके लिए दुख रहा था। उसे एहसास हुआ कि उसकी उदासी एक टूटे हुए दिल का नतीजा है और उसने उसे ठीक करने में मदद करने की कसम खाई। मुझे ये बताने के लिए शुक्रिया अलीशा,
मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, तुम्हें फिर से खुशी पाने में मदद करना चाहता हूँ। शुक्रिया कबीर, तुम्हारी दया मेरे लिए बहुत मायने रखती है। हर गुजरते दिन के साथ कबीर और अलीशा एक दूसरे के करीब आते गए। उनका रिश्ता मजबूत होता गया और उन्होंने अपने भविष्य को संभावनाओं से भरा देखना शुरू कर दिया। कबीर के दोस्त ने उसमें आए बदलाव को देखा और टिप्पणी किए बिना न रह सका। अरे कबीर, तुम आजकल अलग लग रहे हो, ज्यादा खुश। क्या ये अलीशा की वजह से है? हाँ, वो बहुत खास है। मैंने पहले कभी ऐसा नहीं महसूस किया। अलीशा की सहेली को भी उसमें एक बदलाव दिखाई दिया। अलीशा, तुम हल्की फुल्की ज्यादा शांत लग रही हो। क्या सब ठीक है? हाँ, ये कबीर है। वो मुझे ठीक होने में मदद कर रहा है, जिंदगी की खूबसूरती को फिर से देखने में मदद कर रहा है। शहर के बुजुर्ग, जो उनके समुदाय में एक बुद्धिमान व्यक्ति थे, ने युवा जोड़े को अपने विचार व्यक्त किए। प्यार एक सफर है जिसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं। अपने साथ बिताए हुए पलों को संजो कर रखो और मुश्किलों का सामना एक दूसरे का साथ देकर करो। और इस तरह कबीर और अलीशा ने अपनी जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू किया। हाथों में हाथ डाले, भविष्य में आने वाली हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार। साथ मिलकर हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। हाँ, साथ मिलकर। उनकी प्यार की कहानी अभी शुरू ही हुई थी। एक ऐसी कहानी जो उम्मीद, नई शुरुआत और अनंत संभावनाओं से भरी थी।